हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आपकी एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है, आपकी करंट एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है कि अभी करंट में आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है। ओके, सो सबसे पहले ऑरेकल से लिखेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या ऊर्जा आ रही है। एनिमल्स, ओके, मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर वाटर साइन की रीडिंग करके अभी कंप्लीट करी है और उसके बाद मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आपके कार्ड्स को भी मैं चार्ज कर चुकी हूँ। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या फॉरगिवनेस and career, blessings, wow, courage, protection, okay। या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जिन लोगों ने, जिस सिचुएशन ने आपको दुख पहुंचाया है, आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, अपने जितना भी बोझ है आपके मन का, जो भी इमोशंस है, जो भी दुख आपको पहुंचा है, जो भी पेन आपके अंदर है, आपको वो सारा का सारा भार डिवाइन को सरेंडर कर देना है। जो भी इमोशनल बैगेज आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से लेकर चल रहे हो अपने कंधों पर, बहुत सारा दुख, पीड़ा, कष्ट जो भी आपकी जिंदगी में आप झेल रहे हो या अभी तक आपने झेला है, वो सारी चीजें एंड होने को है। वो सारे चैलेंजेस, वो सारा पेन, वो सारा दुख, वो सारा का सारा जो भी कुछ रहा है, जिसकी वजह से आपका बहुत दिल दुखा, आपको बहुत दुख पहुंचा, वो फाइनली सिचुएशंस आपके जीवन से ओवरकम होने वाली है। वो चैलेंजेस आपके जीवन से ओवरकम होने वाले हैं और इसके जो साइंस हैं वो आपको एनिमल्स के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है काफी सारे बर्ड्स की आवाजें आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको वुल्फ दिखाई दे सपनों में, ड्रीम्स में, या कोई स्पेसिफिक कैट आपको सपनों में नजर आ सकती है। ओके, आउल नजर आ सकते हैं बहुत ज्यादा, व्हाइट कलर के बर्ड बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं आपको। जरूरी नहीं है सिर्फ ड्रीम्स में नजर आए, आपको रियल में भी नजर आ सकते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया पे इन सारे एनिमल्स की कोई पिक्चर्स आपको नजर आ सकती है, बर्ड्स नजर आ सकते हैं। तो ये सारे जो है एक कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में कोई मेजर बदलाव आने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सारी चीजों को याद कर करके आपको दुखी नहीं होना है। आपको अपने आप को हील करना है, माफ करना है उन लोगों को जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, आपको दुख पहुंचाया है। उन सिचुएशंस को, पास्ट की जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस रही हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आपको वो सारी चीजें भूल जाना है, माफ कर देना है, लेट गो कर देना है। और जिस भी करियर को लेकर के इस वक्त पर आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी जॉब प्लेस पर आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको भी लेकर के आपको सरेंडर हो जाना है, अगर आप उस चीज को लेकर के भी परेशान हैं तो। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आप किसी करियर की चीजों को भी लेकर के इस वक्त चिंता में है, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी की सारी प्रोटेक्टेड है इस वक्त पर। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ओके, सो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपकी करेज इस वक्त पर बढ़ने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा दुखी थे भी, तो जैसे ही आप लोगों को माफ करोगे, हील करोगे, या अगर आपने ऑलरेडी ये चीजें कर ली है, तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे, आप काफी ज्यादा करेज अपने अंदर महसूस करोगे, स्ट्रांग महसूस करोगे, एक नई ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करने वाले हो। ओके, टैरो से भी देखेंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपके कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट हो सकती है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, या माँ शक्ति की ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पर, जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है नेगेटिविटी से। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचाया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको और आपके लव्ड वंस को।
या टेम्परेंस। ये देखिए, आप क्योंकि आप खुद एक अर्थ एंजल हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, आप एक एम्पाथ हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स का कार्ड भी है। कुछ ना कुछ आप एनिमल्स से जुड़ा हुआ कोई काम करने वाले हो, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर आप एनिमल लवर हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको एज एन एंजल आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आई है। आप खुद भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो, और आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत कोई ऐसा काम करने वाले हो डिवाइन का जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो लोगों को हील करता है, एनिमल्स को हील करता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके करियर से रिलेटेड ऊर्जा आ चुकी है कि जिस चीज में आपने मेहनत किया है उसका फल आपको मिलकर रहेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिल के रहेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, कब आपको प्रोग्रेस मिलेगी करियर में। सो आप इस चीज का वेट कर रहे हो, पॉजिटिव मूवमेंट्स का वेट कर रहे हो, किसी रिवॉर्ड का इंतजार है आपको, तो वो आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि आपके एफर्ट्स जो है वो कभी खाली नहीं जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या क्योंकि आपको काफी लेफ्ट आउट फील करवाया गया है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको आउटसाइडर फील करवाया गया, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया, क्योंकि शायद जब ऐसा किया गया तब शायद आप इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तब शायद आप उतना आगे नहीं बढ़े थे अपने जीवन में, तब आप शायद अपने करियर में उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तब जब लोगों ने आपको अकेला किया। लेकिन अब आप बहुत अच्छी कंडीशन में आने वाले हैं। अब फाइनली आप उन सारी चीजों को लेट गो करने वाले, जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, या तो ये आपकी ऊर्जा है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या कोई है यहाँ पर जो आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है। किसी के मन में आपको लेकर के काफी इमोशंस हैं इस वक्त पर, क्योंकि ये करंट की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली कोई इंसान है आपके इर्द गिर्द जो आपके लिए काफी इमोशंस फील करता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, या कुछ धोखेबाज लोग भी रहे हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, आपको बिट्रे किया है। दैट्स व्हाई ये फॉरगिवनेस का कार्ड आया है कि आपको ऐसे लोगों को माफ कर देना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हो सकता है अभी आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपनी सारी चीजें डिवाइन को सौंप दीजिए। एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है अगेन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके ये नीचे के जो काफी सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स की ऊर्जा है, देखिए इस कार्ड को गौर से देखिए। आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, एक एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा आ चुकी है, प्रकृति की ऊर्जा आ चुकी है। नेचर आपको बहुत पसंद है, नेचर में जाकर के आप बहुत हील्ड महसूस करते हो। आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हो गाइस, ठीक है, ये भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कोई प्रेयर कबूल हो चुकी है, आपकी कोई दुआ कबूल हो चुकी है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, सीधी डिवाइन तक पहुंच चुकी है। आपने कुछ, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप बहुत दुखी थे, ठीक है, तब डिवाइन ने वो टाइम देखा है जब आपको बेवजह कुछ लोगों ने टारगेट किया, आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया। तो वो जो आपकी जो आह निकली ना, उस वक्त पर जो पेन में जब आप थे, तब जब आपके आत्मा से जो आह निकली, वो कहीं ना कहीं डिवाइन तक पहुंच चुकी है, आपकी शिकायत पहुंच चुकी है। तो मे बी किसी का कर्मा आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, या आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है डिवाइन ने। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है वैसे तो, बट ये जो पाथ के आगे जो ये डियर है, जो डिवाइन क्रीचर जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई अचानक से कोई मोड़ आने वाला है, कोई टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आने वाला है, जहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, जहां अभी तक जैसा है वैसा रहेगा नहीं। और ये ऊर्जा मेरी लास्ट रीडिंग में भी थी, बट वैसा ही कुछ आ रहा है अगेन। ये देखिए द सन, एंड यहाँ पर देखिए क्रीचर, ये क्रीचर इसमें भी है और ये इसमें भी है। आगे आपकी लाइफ में बहुत ही एक ऐसा टाइम पीरियड रहा है जहां पर आप बहुत आइसोलेशन में रहे हो, बहुत अंधेरों में रहे हो, अकेले बहुत रहे हो, लेकिन फाइनली अब आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, रोशनी हो रही है आपके जीवन में, आपको लाइमलाइट में लाया जा रहा है। बेसिकली मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि आप एक रॉयल सोल हैं, आपको इसलिए बनाया डिवाइन है ताकि आप सामने आए। लेकिन
अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है जब आपको सबके सामने लाया जाए। जैसे आप हैं वैसे आप सभी के सामने आए, खुल के सामने आए कि आप कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, क्योंकि यह करेज का कार्ड भी है। आप कितने पावरफुल हो, कितने रॉयल हो, ये चीजें बहुत जल्द सामने आएंगी, सभी लोगों के सामने आएंगी। जिन जिन लोगों ने आपको कभी मिसजज किया पास्ट में, आपके एफर्ट्स को मिसजज किया मे बी, या आपको किसी लायक नहीं समझा जिन लोगों ने, उन लोगों को फाइनली ये रियलाइज होगा कि आप एक्चुअल में क्या है। ठीक है, आप एक्चुअल में एक डिवाइन सोल है, ये इन लोगों को पता चलेगा। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है। या द व्हील, 10 ऑफ कप्स, कोई है यहाँ पर, कोई तो है जो आपको अपनी एज अ दुनिया देख रहा है। कोई आपको, किसी के मन में आपको लेकर के बहुत प्रेम है। पहली बात तो ये आपके साथ फैमिली, एज अ फैमिली देख रहा है कोई आपको। और मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स की और भी लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त। अगेन कितने सारे एनिमल्स हैं, देखिए इसके आसपास कितने एनिमल्स हैं। आप एक एनिमल लवर हो सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है। आपको ईगल्स नजर आ सकते हैं, आपको आउल्स नजर आ सकते हैं। आपके पास कोई पेट है, एज अ डॉग आपके पास कोई पेट है, कैट है आपके पास। ठीक है, आपके घर में कोई एक्वेरियम हो सकता है जिसमें काफी सारी फिश आपने रखी हुई है, या फिर काफी सारे बर्ड्स आपको पसंद है, या हो सकता है एज ए पेट आपने बर्ड्स भी रखे हो अपने घर में। या फिर आप जब भी नेचर में जाते हो, आप नेचर के करीब जाते हो, जब आप एनिमल्स के करीब जाते हो, एनिमल्स खुद ही आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। आपका जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ये आपको बताया जा रहा है। ये गुड न्यूज है आपके लिए। या 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि पास्ट में किसी ऐसे पर्सन ने आपको पेन दिया जिसको आपने अपना सब कुछ दिया। आपने अपनी इमोशंस दी, अपना टाइम दिया, अपना एफर्ट दिया, अपना 100% दिया, 110% दिया। और ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा है कि पास्ट में मे बी उस पर्सन ने थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया, आपको धोखे में रखा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। बट फाइनली इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ये किसी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। और अब वो पर्सन आपको एज ए दुनिया देख रहे हैं, आपको अपना सब कुछ देख रहे हैं। उस पर्सन को लग रहा है कि पास्ट में उनसे मिस्टेक हुई है। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपके आसपास मौजूद है, अगर इस पर्सन ने आपसे माफी मांगी है, या आने वाले टाइम में ये पर्सन आपसे माफी मांगने आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आपको इस पर्सन को माफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये ऐसा नहीं करेगा इसकी लाइफ स्टक रहेगी। ये जो भी पर्सन है, जब तक आपसे माफी नहीं मांगेगा, ये इसका कर्मा है कि जब तक ये आपसे माफी ना मांगे, जब तक आपको ये पर्सन ये फील ना करवाए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आप कितने वैल्यूएबल हो, तब तक उस पर्सन के जीवन से बर्डन्स नहीं जाएंगे, बोझ नहीं जाएगा। ये पर्सन और अपने बोझ तले फंसता जाएगा और प्रॉब्लम्स में चले जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप आपके अंदर, या अब ये कपल आ चुका है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को पता है कि आप भी इसी की तरह बहुत सारी इमोशंस आपके अंदर है। ये पर्सन जानता है कि आप भी इससे प्रेम करते हो, ये भी आपसे प्रेम करता है। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि आप जिस रिस्पेक्ट के, जिस वैल्यू के हकदार है, इस पर्सन ने पास्ट में आपको नहीं दिया, बट अब ये आपको ताज पहनाना चाहता है, जो भी पर्सन है। वैसे मैं लव रीडिंग नहीं करने वाली थी, बट किसी के लिए जानना जरूरी है, इसीलिए ये ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। या ये एम्परर भी आ चुका है यहाँ पर, एम्परर आ चुका है। या हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकता है आपके जीवन में आपके पास 2 चॉइसेस हो, जिसमें से एक चॉइस आपको लेना है। एक है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, एक है आपका सोलमेट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप 2 चॉइसेस में फंसे हुए हो, या बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या चुनना चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा। बट मैं यही कहूंगी कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चुनिएगा, जो आपको एज एन एम्प्रेस या एम्परर देखते हैं, जिनको पता है कि आप एक रॉयल सोल है, जिनको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, उसी पर्सन को आपको चुनना है। या ये रीडिंग जा रही है वहां पर जहां पर मुझे लग रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस होने वाली है आने वाले टाइम में। आपको ये पता चलने वाला है कि सच में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है और कौन आपका कार्मिक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस देखेंगे। मेमोरी कीपर,
Nostalgia wraps around you like a warm blanket. Let past joys remind you who you are. There is a magic, innocence and beauty in remembering. आपको बोला जा रहा है अगर आपको सच में कुछ पास्ट की चीजें याद रखनी भी है तो अच्छी बातें याद रखिए, ऐसे मोमेंट्स याद रखिए जिसमें आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया, क्वालिटी टाइम बिताया, बहुत अच्छी चीजें, अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आपने लाइफ में लिए हैं, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, बाकी सब कुछ लेट गो कर देना है। या फिर मुझे ऐसा नजर भी आ रहा है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये हीलिंग वर्क कर चुके हैं और अब आप कोई पास्ट की बुरी चीजें याद नहीं करना चाहते, आप उन सारे एक्सपीरियंसेस से निकल चुके हो, या हो भी सकता है कि अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत रो रहे हो, जाने अनजाने से ही आपको रोना आ रहा है, बेकार की बातें याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं भी याद करना चाहते हो फिर भी आपको आ रहा है, फिर आप जब रो लेते हो उसके बाद आपको रिलैक्स फील होता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपको वो सारी चीजें हील करने की जरूरत है जो आपने हील नहीं करी पास्ट में। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप रोएंगे, अपनी इमोशंस को बाहर निकालेंगे, तो आप हील कर लेंगे उस ऊर्जा से, लेट गो कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करना है आपको। ठीक है, रो करके उस सारी इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए ताकि फिर से दोबारा वो इमोशंस आपको परेशान ना कर पाए। ठीक है, हल्का कर दीजिए, अपना जो भी बर्डन है ना उसको बाहर निकालिए। ओके ओके, यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले पाऊंगी, एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, इनर वॉइस, लेगेसी मेकर, मैनिफेस्टर। ओके, सबसे पहले ये कार्ड पढ़ते हैं। कनेक्ट विद योर इनर विजडम एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डाइव डीप इनटू द सबकॉन्शियस फॉर योर आंसर, फॉलो योर ओन ट्रूथ, एवरीथिंग यू नीड इज विद इन यू। तो बहुत जल्द आपको कोई चॉइस लेने पड़ सकती है जहां पर एक पर्सन आपके पास से होगा जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं, मे बी कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं बट कुछ अच्छी मेमोरीज भी रही हैं इस पर्सन के साथ। तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है कि किसको चुना जाए। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है दी मैनिफेस्टर, यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड यू एंड योर विल पावर टू अचीव सक्सेस, यू आर पावरफुल क्रिएटर। तो आपको बोला जा रहा है जो भी इस वक्त पर आप इतनी हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा में है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, जितना ज्यादा हो सके अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचनी है, अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। इस वक्त आप मजिशियन की ऊर्जा में है। लेगेसी मेकर, you are sitting in success, not just wealth but wisdom, stability flows through you, share generosity, build consciously, take pride in what you have cultivated। बहुत जल्द आपको बहुत अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होने वाला है। आप ऐसा महसूस करने वाले हो कि आपने सच में वो करके दिखाया जो आपने ठाना था। ठीक है, आपको ये फील होने वाला है कि आखिर मैंने करके दिखाया। आपको अपनी विल पावर पता चलने वाली है, आपको अपनी करेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर पता चलने वाली है कि आप एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और आप एक लेगेसी मेकर हैं। मे भी हो सकता है आपके फैमिली में इतना सक्सेस कोई नहीं हुआ जितने आप होने वाले हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं, आप एक रॉयल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। और हो सकता है क्योंकि आपको ये सक्सेस मिल रही है तभी ये इतनी सारी जो मक्खियां हैं शहद देख के आए, पास से कुछ लोग लौट आए, कुछ ऐसे लोग लौट आए जो आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो आपके अपने हैं, आपके सोलमेट हैं, और आपको लगे कि अब मैं क्या चुनूं, क्या करूं, किसको माफ करूं, किसको नहीं करूं। तो आपको यहाँ पर अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है जो आपके पास कूट कूट कर भरी हुई है। आपको अपनी इंट्यूशन पर बेस्ड डिसीजंस लेने हैं कि किनको आपको अलाउ करना है, किनको नहीं करना है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए कि कोई तो है यहाँ पर जिसने पूरी लेगेसी क्रिएट करी है, दी नर्चरर। या आप एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, या फिर ये आपका लाइफ पर्पस है। आप कोई ऐसी लेगेसी क्रिएट करने वाले हो जहां पर आप बहुत लोगों का मार्गदर्शन करोगे कि हीलर कैसे बना जाता है, लोगों को हील कैसे किया जाता है। काफी ग्राउंडेड जनरस ऊर्जा आपकी है, अबंडेंट ऊर्जा है आपकी, आप लोगों को सेफ फील करवाते हैं। आप एक वाइज एडवाइस देने वाले पर्सन हो सकते हैं, मे बी आप एक काउंसलर हो सकते हो जहां पर लोग, काफी सारे लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी एडवाइस पावरफुल होती है। ओके, आप काफी ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत सारी नर्चरिंग पावर है, एम्प्रेस की ऊर्जा। अगेन नर्चरर, ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्रेस ही कर सकती है।
तो आपके अंदर काफ़ी सारी हीलिंग पावर है, आप एक हीलर हो सकते हो, सच में आप एक हीलर हो सकते हो, या फिर बाय नेचर ही आप ऐसे हो कि जहाँ आप जाते हो वहाँ पर आप सभी लोगों को नर्चर करते हो, प्रेम देते हो। लेकिन शायद हो सकता है वो लोग आपकी उतनी कद्र नहीं कर पाते हैं, बट आप बहुत ऑनेस्ट हो इन सारी चीज़ों को लेकर के। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।